नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीडी न्यूज। बिहार की एक एक सीट का ओपिनियन पोल फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार के बाद मुंबई के राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बिहार की सभी 243 सीटों पर किसका है दबदबा, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, क्या है स्थिति, क्या नीतीश मोदी और चिराग पासवान की जोड़ी को पार कर पाएंगे राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव की जोड़ी, लालू का क्या है चुनावी प्लान, तेज प्रताप कितना पहुंचाएंगे नुकसान आरजेडी को, तो वहीं अवैसी, प्रशांत किशोर और जो अन्य पार्टियां हैं उनका क्या रहेगा प्रभाव। आज के इस वीडियो में एक एक सीट की एक एक स्थिति के बारे में जानकारी देंगे कि कौन सी सीट पर कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थितियां, और वीडियो में एक 3 लाख रुपए जीतने की इनामी प्रतियोगिता भी रहने वाली है, तो उसमें भी भाग जरूर लीजिए। तो सबसे पहले पूर्वी चंपारण की बात करें तो 12 सीटें आती हैं और इन 12 सीटों में बात करें तो 5 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर महागठबंधन और 4 सीटों पर यहां पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी इस बार बिहार के चुनावी दंगल में अपना एक अलग ही प्रभाव वजूद दिखाती हुई नजर आ रही है, जो कि महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत टोटल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 9 सीटों में वर्तमान में 4 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो एक सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं 4 सीटों पर जन स्वराज पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कहे थर्ड मोर्चा का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सीतामढ़ी की बात करें तो टोटल 8 विधानसभा की सीटें सीतामढ़ी के अंतर्गत भी आती हैं और इन 8 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए को कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो 3 सीटें महागठबंधन और 3 सीटें जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार अगला जिला शिवहर जिला आ जाता है। महत्वपूर्ण है, अपने आप में प्रभावशाली जिला है। इस जिले की बात की जाए तो एकमात्र सीट है जहां पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आप सभी के लिए 3 लाख रुपए जीतने की शानदार इनामी प्रतियोगिता। आपको बताना है कि बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी कब मुख्यमंत्री बनी थी, कितना साल मुख्यमंत्री रही थी, सही जवाब देने वाले को पूरे 3 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जब इस वीडियो पर 10,000 लाइक पूरे हो जाएंगे। तो सभी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसी इनामी प्रतियोगिता लगातार लेकर आते रहे। विजेता का नाम रैंडम कमेंट पिकर यानी किसी का भी नाम आ सकता है, चाहे आज कमेंट करो या 2 दिन बाद करो या 5 दिन बाद करो, जब भी 10,000 लाइक होंगे उस दिन विजेता का ऐलान किया जाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और लाइक करें ताकि आप भी जीत सके अच्छी खासी इनाम। मधुबनी जिले की बात की जाए तो मधुबनी जिले के अंतर्गत टोटल 10 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 10 में 4 सीटों पर एनडीए को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो 2 सीटों पर वर्तमान में आपको बता दें कि महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो 4 सीटें जन स्वराज दल जीत दर्ज कर रहा है। सुपौल जिले की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक सीट पर यहां पर वर्तमान में महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है और एक ही सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब तक के सर्वे में कांटे की टक्कर की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। अररिया जिले की बात करें तो अररिया जिले से 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। इस बार एक एक सीट, एक एक क्षेत्र को लेकर मुकाबला काफी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है। वर्तमान की चुनावी दृष्टिकोण से कटिहार जिले की अगर 7 सीटों की बात करें तो कटिहार जिले की 7 सीटों में वर्तमान में 3 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 ही सीटों पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जो कि अहम और महत्वपूर्ण अपडेट देखने को मिल रही है। चुनावी दृष्टिकोण से काफी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला यहां से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है।
इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपके सामने लगातार चुनावी दृष्टिकोण, चुनावी स्थिति को लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं। माधेपुर की बात करें तो 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 ही सीटों पर जन स्वराज पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का कब्जा हो रहा है। किशनगंज जिले की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर एनडीए, 2 सीट पर महागठबंधन और 1 सीट पर अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति में किशनगंज जिले में काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है जो कि सीधे तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। सहरसा जिले की 4 सीटें हैं जिनमें 2 सीटों पर महागठबंधन कब्जा, एनडीए जीत दर्ज कर रहा है। 1 सीट पर गठबंधन और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति के अनुसार वर्तमान में दरभंगा जिले की 10 सीटों की बात की जाए तो दरभंगा जिले की 10 सीटों पर वर्तमान में 7 सीटों पर महागठबंधन, 1 सीट पर 7 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन और 2 सीटों पर जन स्वराज पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो मुजफ्फरपुर की 11 सीटों पर वर्तमान में काफ़ी अहम और पेचीदा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिनमें 9 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर सकता है। 2 सीटों पर महागठबंधन जन स्वराज को इस सीट से कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बिहार चुनाव में इस बार मुकाबला काफ़ी पेचीदा हो चुका है, कांटे की टक्कर का हो चुका है। जन स्वराज के चुनावी मैदान में आने से बिहार में इस बार काफी रोचक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार वहीं गोपालगंज जिले की 6 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर यहां पर महागठबंधन और 3 सीटों पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज कर रही है। जन स्वराज का अच्छा खासा प्रभाव इस क्षेत्र से। सिवान जिले की बात करें तो 8 सीटें आती हैं सिवान जिले के अंतर्गत और इनमें 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आपको बता दें कि 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन और 5 सीटें जन स्वराज के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जन स्वराज यहां पर 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जन स्वराज का आप ही अच्छा खासा दबदबा इस सीट से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। काफी महत्वपूर्ण और अहम स्थिति। वैशाली जिले की 8 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर रहा है, 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 ही सीटों पर जन स्वराज जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार एक सीट, एक क्षेत्र को लेकर काफी अहम और महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। बेगूसराय की 7 सीटों की बात करें तो बेगूसराय की 7 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 ही सीटों पर वर्तमान में जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों शेखपुर की 2 सीटों की बात की जाए तो शेखपुर की 2 सीटों पर काफी महत्वपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। शेखपुर से 2 सीटों पर यहां पर वर्तमान में अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर यहाँ पर नालंदा की बात करें तो नालंदा की 7 विधानसभा की सीट है और 4 सीटों पर यहाँ पर वर्तमान में बात करें तो महागठबंधन, 2 सीटों पर वर्तमान में कांग्रेस महागठबंधन, 4 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण मुकाबला इस सीट से हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। गया जिले की 10 सीटों की बात करें तो 6 सीटों पर एनडीए, तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 सीटों पर जन स्वराज जीत दर्ज कर सकते है। दोस्तों सर्वे को कैसा कमेंट है, अपना क्षेत्र में कौन जीत रहा है, क्या कुछ स्थिति है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि शेयर जरूर करें। भोजपुर की 7 सीटों की बात करें तो भोजपुर की 7 सीटों पर वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण और कांटे की टक्कर का मुकाबला है, जिनमें 3 सीटों पर यहां पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 सीटों पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। लगातार रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति इस सीट पर हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच आपको बता दें पटना में 4 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर महागठबंधन और 4
सीटों पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का भी अच्छा खासा प्रभाव हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पटना की हर सीट पर काफी अहम और रोचक स्थिति बनी हुई है। लगातार एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर अहम और महत्वपूर्ण स्थिति की अपडेट दे रहे हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं। खगड़िया जिले की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। खगड़िया जिले की 4 सीटों पर वर्तमान में एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर जानकारी शेयर कर रहे हैं। आप सभी वीडियो को शेयर करें और इनामी प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिएगा। आपको बता दें कि जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में अहम और रोचक मुकाबला है, जिनमें 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 ही सीटों पर महागठबंधन की जीतने की संभावनाएं प्रबल मानी जा रही हैं, अहम मानी जा रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जमुई जिले को लेकर लगातार अहम और संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में रोचक और अहम स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच भागलपुर जिले की 7 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, 2 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर रही है और 2 ही सीटों पर जन स्वराज पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जन स्वराज का अच्छा खासा प्रभाव पहले ही चुनाव में महत्वपूर्ण स्थिति में नजर आ रही है। जन स्वराज पार्टी, आप सभी हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। समस्तीपुर जिले की अगर 10 सीटों की बात की जाए तो 6 सीटों पर एनडीए का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 सीटों पर महागठबंधन और 2 ही सीटों पर जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। इस बार चुनाव की दृष्टिकोण और वर्तमान की चुनावी स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि यहां पर त्रिशंकु बन सकता है। चुनावी स्थिति काफी रोचक और कड़ी हो सकती है। एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर बड़े बदलावों के साथ उलटफेर की पूरी संभावनाएं मानी जा रही है। बिहार चुनाव में काफी बड़ा और चौंकाने वाला उलटफेर रोचक स्थिति की अपडेट। बांका जिले की 5 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। वर्तमान में एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर बड़ी और अहम स्थिति लेकर आ रहे हैं। इसी बीच मुंगेर जिले की 3 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है, तो 1 सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। ताजा स्थिति में बिहार चुनाव को लेकर लगातार संघर्ष, लगातार रोचक स्थिति एक एक सीट की हमें देखने को मिल रही है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में वर्तमान में लखीसराय की 2 सीटों में 1 सीट पर एनडीए और 1 ही सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस बार काफी खास और अहम माना जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि रोचक और कांटे की टक्कर वाली स्थिति देखने को मिल रही है। बक्सर जिले की 4 सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। चुनावी दृष्टिकोण से रोचक और महत्वपूर्ण स्थिति के साथ साथ अहम जानकारी भी लगातार शेयर कर रहे हैं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी की क्या स्थिति नजर आ सकती है। कैमूर जिले की 4 सीटों की बात करें तो 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में औरंगाबाद जिले की 6 सीटों की बात करें तो 3 सीटों पर यहां पर वर्तमान में एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी का कब्जा हो सकता है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति औरंगाबाद जिले से हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बिहार की एक एक जिले की एक एक सीट को लेकर काफ़ी बड़े बदलाव और रोचक स्थिति का मुकाबला हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। जहानाबाद की 3 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए तो 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी बिहार चुनाव में अपना एक ही अलग ही प्रभाव, अलग ही दबदबा दिखाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम और अन्य निर्दलियों को मिलाकर लगभग 57 सीटों के आसपास जीत दर्ज कर रहे हैं और जिस प्रकार की अभी की ताजा स्थिति नजर आ रही है उसके अनुसार बिहार में त्रिशंकु बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में त्रिशंकु बनता हुआ नजर आ सकता है। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ सकता है। त्रिशंकु यानी कि किसी भी पार्टी की सरकार बनने की स्थिति नजर नहीं आएगी। अगर जेडीयू और वर्तमान में अन्य निर्दलीय जनता दल के सहयोगी मिलते हैं तो एनडीए को हराने में कामयाब हो सकते हैं। इसी के चलते एक एक सीट एक एक क्षेत्र को बात करें तो अरवल जिले की 2 सीटें हैं, 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में अगर बात करें तो यहाँ पर
काफी रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, बिहार चुनाव के अगर फाइनल सर्वे की बात करें तो एनडीए 115 बहुमत से 7 सीट दूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो कि इस बार पिछले के मुकाबले कम सीटें जीतते हुए नजर आएंगे। तो यह चुनावी दृष्टिकोण काफी अहम और महत्वपूर्ण है। यह सर्वे काल्पनिक सर्वे है, हम दावा नहीं करते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।